शब्दों की गरिमा को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। मैं चंदन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चर्चा इस वक्त राहुल गांधी पर नहीं बल्कि महुआ मोइत्रा पर हो रही है, और आए दिन वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में भी रहती है। अब अगले ही साल बंगाल में चुनाव होना है, तो क्या कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ममता बनर्जी को इस बात का कहीं डर सता रहा हो कि अगर बंगाल में भी होगा तो मेरे कोर वोटर्स जो हमने यहाँ पे इम्प्लांट किए हुए हैं कहीं वो ना खत्म हो जाए, इस वजह से ये बयानबाजी अब एसआईआर को लेकर भी तेज हो गई है और अमित शाह और प्रधानमंत्री को भी घेरा जा रहा है इसी बीच? बिल्कुल, आपने जो ये बात कही ये बात सत्य है। और कल आप देख सकती हैं, कल शाम को वहां का जो चुनाव अधिकारी हैं बंगाल के, उन्होंने घोषणा की, एसआईआर का उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की कि चुनाव से पहले सितंबर में हम लोग वोटर जो वो है वोटर लिस्ट है उसका निरीक्षण करेंगे, उसको फिर से आकलन उसका बेहतर तरीके से पुनरीक्षण करके, और उसमें तो उनको इस चीज का आभास हो चुका है कि जिस तरीके से बिहार में घुसपैठियों को और फर्जी वोटरों की जो पहचान की गई है और उनका जो नाम डिलीट किया गया है, वही प्रक्रिया पुनः बंगाल में दोहराई जाएगी। और ये फिक्स है, इसमें बिल्कुल कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और जो राजनीतिक जो इनके फायदे हैं, जो फर्जी वोटरों से इनको जो फायदे मिलते हैं, जो घुसपैठिए हैं जो इनको फायदे पहुंचाते हैं, जो बिल्कुल इनके वोटर्स हैं। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं विपुल सुनील जी बता रहे थे कि कैसे हिंसा के जरिए ये सत्ता को हासिल करते हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर आपका साधन जैसा है वैसा ही आपको साध्य की प्राप्ति होती है। अगर आप हिंसात्मक तरीके से सत्ता को हासिल करते हैं तो सत्ता सदैव हिंसा पे निर्भर रहेगा। अगर आप अहिंसात्मक तरीके से सत्ता को हासिल करते हैं तो वहां हमेशा शांति और ये चीजें बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बंटवारा किस आधार पे हुआ था? हिंसा के आधार पे हुआ था। जिन्ना की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, जो हिंदू और मुस्लिमों को बांटकर अलग करके और उसने पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है आप और हम सब पूरा विश्व देख रहा है। उसी आधार पे पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है और उनके समर्थन में जो लोग हैं, जो नेत्री हैं, जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप अभी मुद्दों की बात कर रही थी, मुद्दों के आधार पे लोग कभी बात नहीं करते हैं। एसआईआर मुद्दे पे लोग प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो पुलिस के बैरिकेड, मैं पहले फांद जाऊं, मेरा पहले फोटो आ जाए, मेरा पहले वीडियो आ जाए। अरे यहाँ क्या आप मुद्दों पे फांद दिए ना बैरिकेड पुलिस का, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। कितने हिंदुओं के लिए आपने क्या किया, कितने मुस्लिमों के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, इस पे लोग बात नहीं करना चाहते। ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को उकसाना चाहते हैं और उकसाकर उनका वोट बटोरना चाहते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मैं मानता हूं उसमें जितने भी नेता हैं सब अनपढ़ और गंवार नेता हैं। सबको राजनीतिक विरासत में मिली हुई, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बंगाल को, क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनको राजनीति हासिल करने के लिए वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी जाति को कुछ भी बोल सकते। लाल यादव कैसे बोलते थे? अभी एसआईआर का जब मुद्दा शुरू हुआ था तो राबड़ी देवी ने क्या कहा कि सिर्फ दलितों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है वोटर आईडी। क्या अब मैं बता दूं, मेरे गांव में ही ऐसे लोग हैं जो सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, उनके भी नाम कटे हुए हैं, उनको भी वेरिफिकेशन, उनका सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाए। तो आप सिर्फ एक वर्ग का क्यों नाम ले रही थी कि दलितों और सिर्फ मुस्लिमों का ही नाम काटा जा रहा है? क्योंकि आप उनको आपने उनकी सहानुभूति और उनका बात करके उनका वोट बैंक लेना चाहते हैं। चंदन कुमार जी, जाहिर सी बात है, देखिए जब तक तुष्टिकरण नहीं होगी तब